विदेशों में रहने वाले भारतीय यानी एनआरआई पिछले कुछ समय से भारत के एफसीएनआरबी डिपॉजिट स्कीम में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है भारतीय बैंकों की तरफ से मिलने वाला बेहतर ब्याज। लेकिन अब इस स्कीम से जुड़ी एक नई टैक्स परेशानी सामने आ गई। खास तौर पर सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों के लिए मामला काफी अहम बन गया है। पिछले 2 हफ्तों से एनआरआई बैंक और वेल्थ मैनेजर इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि अगर सिंगापुर में विदहोल्डिंग टैक्स यानी WHT देना पड़ा तो इस स्कीम से मिलने वाला फायदा काफी कम हो सकता है। कुछ मामलों में तो ये पूरा मुनाफा भी खत्म हो सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसका असर किन लोगों पर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। सिंगापुर में रहने वाले कई भारतीय एफसीएनआरबी डिपॉजिट स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इस स्कीम में कुछ लोग बैंक से कर्ज लेकर उसी पैसे को एफसीएनआरबी डिपॉजिट में निवेश करते हैं। इसे लिवरेज एफसीएनआरबी स्कीम कहा जाता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे मामलों में कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज पर सिंगापुर में विदहोल्डिंग टैक्स देना होगा या नहीं। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल पर सिंगापुर के टैक्स विभाग इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी IRAS ने अपना जवाब दिया है। IRAS ने साफ कहा कि अगर सिंगापुर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के किसी बैंक को कर्ज का ब्याज देता है तो उस ब्याज को सिंगापुर से ही होने वाली इनकम माना जाएगा। ऐसे में उस पर सिंगापुर का विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। IRAS ने यह भी बताया कि सिंगापुर के इनकम टैक्स एक्ट 1947 की धारा 45 के तहत ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति को टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करना होगा। भारत और सिंगापुर के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA लागू है। इसके तहत कुछ शर्तें पूरी होने पर ब्याज की कुल राशि पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि अगर भुगतान भारत के किसी बैंक की सिंगापुर शाखा को किया जाता है तो इस टैक्स से छूट मिलेगी। एफसीएनआरबी की स्कीम में बैंक जो ब्याज देता है और कर्ज पर जो ब्याज लेते हैं उसके बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसे में अगर कर्ज के ब्याज पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स भी देना पड़ जाए तो निवेश से मिलने वाला फायदा लगभग खत्म हो सकता है। जिन लोगों ने ज्यादा कर्ज लेकर निवेश किया है उनके लिए स्कीम घाटे का सौदा भी बन सकती है। एफसीएनआरबी डिपॉजिट में एनआरआई भारत के बैंकों में अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा में पैसा जमा करते हैं। लिवरेज स्कीम में निवेशक अपनी शुरुआती जमा राशि के मुकाबले 9 से 19 गुना तक कर्ज लेते हैं और पूरी रकम को एफसीएनआरबी डिपॉजिट में लगा देते हैं। बैंक कर्ज का ब्याज सीधे डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से एडजस्ट कर लेता है, यानी अलग से पैसे का भुगतान नहीं होता। इसके बावजूद टैक्स लागू हो सकता है।